अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी है जिसने अडानी पे कुछ एलिगेशन लगाए थे, जिसके बाद अडानी के शेयर गिरे थे। उसके बाद सेबी इनके बीच में आया और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी कि अडानी सही है, हिंडनबर्ग जो है वो गलत है। लेकिन अब क्या, हिंडनबर्ग दोबारा आ गया, दोबारा उसने सेबी पे उंगली उठाई है कि सेबी को उसने बोला कि आपने जो रिपोर्ट दिया, आपने जो क्लीन चिट दिया वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग दोबारा आ गया और ये दोबारा अडानी पे कोई इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हिंडनबर्ग ने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बोला था कि अडानी ग्रुप जो है इसके शेयर ओवर वैल्यू है और ये बहुत सारे मैनिपुलेट कर रहे हैं शेयर को, या बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे इस पे, जिसकी वजह से अडानी के शेयर बहुत ज्यादा गिरे थे। गिरने के बाद सेबी इनके बीच में आया, सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी, अडानी को सही साबित कर दिया था कि अडानी सही है, इसमें हिंडनबर्ग गलत है। ये थी अब से पहले की बात, जो कि अब तक हो चुका था। उसके बाद सबको ये लग रहा था कि ये मामला जो है बिल्कुल शांत हो चुका है, अब इसमें कोई नई बात नहीं होगी, नई रिपोर्ट नहीं आएगी। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया है कि एक मेल जो है जो सेबी को भेजा है। अब ये मेल क्यों भेजा है, उन्होंने बोला है कि पहले सेबी ने हमें मेल भेजा था, एक बार नहीं दो तीन बार मेल भेजा, तो उसका रिप्लाई दिया है। सेबी ने प्राइवेट मेल भेजा था, हिंडनबर्ग ने इसका रिप्लाई जो है पब्लिकली दे दिया। और ये पूरा का पूरा मेल है, उसके कुछ हाइलाइट्स है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इस पब्लिक रिप्लाई में हिंडनबर्ग ने सेबी पे आरोप लगाए हैं। उसने बोला है कि आपने अडानी को बचाने के लिए रूल रेगुलेशन के तहत काम नहीं किया, आपने निष्पक्षता से जांच नहीं की, आपने सिर्फ हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, हमें गलत ठहराने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। इसी में उन्होंने थोड़ा बहुत भारत सरकार के बारे में बोला है और एक नाम आया इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का। जो मेल उन्होंने पब्लिकली डाला है उसमें सब कुछ ये बताया गया है कि कैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी इसमें शामिल था, सब थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग पे ही सेबी ने जांच क्यों करी थी और हिंडनबर्ग को गलत क्यों ठहराया। उसमें यह भी बोला गया था कि हिंडनबर्ग ने बहुत बड़ा पैसा कमाया है। तो उस सारी चीज़ों का हिंडनबर्ग ने जवाब दिया इस मेल में। तो थोड़ी इसके हाईलाइट या मेन पॉइंट क्या है उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पहले वाला तो वही कि हिंडनबर्ग ने अडानी पे आरोप लगाए थे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आपके शेयर ओवर वैल्यू है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो वो सारे आरोप लगाने के बाद अडानी के शेयर भी गिरे थे, शेयर गिरे। उसके बाद ये सेबी जो है ये बीच में आता है, ये अडानी को क्लीन चिट देता है कि अडानी सही है और हिंडनबर्ग जो है ये गलत है। इससे क्या, अडानी का वापस शेयर बढ़ने लग जाते हैं, कुछ शेयर बढ़ते हैं कुछ नहीं बढ़ते, ये सब चल रहा था। लेकिन अब ये क्या, क्लीन चिट मिलने के बाद सबको ये लग रहा था कि ये सारा मैटर जो है ये क्लोज हो चुका है, अब इसका आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सारा मामला इंटरनली चल रहा था। अब किसके बीच, सेबी और हिंडनबर्ग के बीच चल रहा था। सेबी बार बार हिंडनबर्ग को मेल डाल रहा था कि आप गलत हो, आपने सब कुछ गलत किया, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा था। लेकिन ये जो सारे मेल सेबी हिंडनबर्ग को प्राइवेट डाल रहा था, पब्लिक नहीं डाल रहा था। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया, ये जितने भी मेल डाले थे सारे के सारे उनका एक जवाब दिया है और वो पब्लिकली दे दिया, पब्लिक के सामने सबको। और जो मेल उन्होंने सेबी को डाला है वही मेल पब्लिकली भी डाल दिया, उसकी एक रिपोर्ट भी पब्लिक डाल दी। हिंडनबर्ग ने जो पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक मेल डाला है उसमें यह बताया है कि आप हमारे ऊपर सारे एलिगेशन लगा रहे हो, हमने तो उतना पैसा कमाया ही नहीं, हमने तो वहां से सिर्फ इतना पैसा ही भी नहीं कमाया कि हमने जो रिपोर्ट जारी करी थी उसका भी खर्चा निकल जाए। साथ में हिंडनबर्ग ने यह भी बोला है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ने जरूर थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, लेकिन हमने इतना पैसा नहीं कमाया जितना आप हमें बोल रहे हो। हमसे ज्यादा पैसा तो आपकी इंडिया की एक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम करने वाली कंपनी, यानी कि इनकी जो एक फंड देखती है, इनका एसेट मैनेजमेंट के नाम से एक कंपनी है, के कैपिटल ऐसा कुछ नाम है कंपनी का, उस कंपनी ने हमसे ज्यादा पैसा कमा लिया। तो आप उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? आपने हमारे ऊपर तो रिपोर्ट जारी कर दी, क्या आपने उस कोटक महिंद्रा बैंक का नाम लिया कहीं पे भी? इस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक पे भी थोड़ी उंगली उठाई जा रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक भी इसमें शामिल था, लेकिन सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक को बचा दिया। दूसरा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि इसमें आपकी सरकार भी शामिल थी, आपकी सरकार सही तरीके से जांच क्यों नहीं करी, आपकी सरकार क्यों अडानी ग्रुप के साइड में चल रही है, आप सिर्फ अडानी का पक्ष ले रहे हो, वो किस लिए? हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली तरीके से किया गया था, जिसकी वजह से कि सरकार ने अडानी ग्रुप का साथ दिया और अडानी ग्रुप को बचाने के लिए आपने और सरकार ने मिलकर सारी कोशिश करी। वहीं आपको कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम नहीं लिया गया। इस पे उन्हें आपत्ति है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक की भी जांच करो, उनकी जो कंपनी है उसकी भी जांच की जाए। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से सेबी भी थोड़ा शक के घेरे में आता है। वहीं सरकार की बात करें तो उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाए हैं। तो अब ये जो मैटर है ये दोबारा ओपन हो चुका है। अब ये नहीं पता ये कितना लंबा चलेगा, क्या होगा। कोटक ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है, आगे देखते हैं कोटक क्या जवाब देता है, सेबी इसका क्या जवाब दे रही है, पब्लिक देगी, प्राइवेट देगी, कैसे करेगी। ये सारी चीजें अब आगे जैसे जैसे चीजें आएगी वैसे ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि आगे का क्या माहौल रहेगा, क्या मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा। आज इस रिपोर्ट की वजह से अगर देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज टाइप ही था।